Assalamu alaikum everyone. I wish you all are doing good and you all are well. So students, as you all know that in the previous two classes we have started our new chapter, which was chapter number 2, input devices. Now in today's class we are going to end this topic. So everyone open book page number 18, and in the previous class we have ended till the fingerprint reader 2.3.6. So we are going to start from 2.4, character and mark recognition devices. Character and mark recognition devices can recognize special characters and marks. बेटा करेक्टर एंड मार्क रिकग्निशन डिवाइसेस की अगर हमें बात की जाए तो करेक्टर और मार्क रिकग्निशन डिवाइसेस वो होती हैं जिसमें स्पेशल करेक्टर्स या मार्क्स जो हैं यूज हों, ठीक है, जिनको हम रिकग्नाइज कर सकें, उसे जो है हम स्पेसिफाई कर सकें, उन्हें जस्टिफाई कर सकें, उसे हम बोलते हैं बेटा करेक्टर एंड मार्क रिकग्निशन डिवाइसेस. For example, first of all, they have given this device name the magnetic ink character recognition MICR scanner. Okay, what is this? Let's discuss. MICR is used to read special characters printed at the bottom of checks. These characters are printed in special magnetized ink. The MICR reads a large number of checks. Moving to page, next page. Quickly, another important advantage of using magnetic ink is that it is not easily spoiled. Hence, the chances of data becoming computed are very remote. Corrupted are very remote. Beta, now if we are going to discuss MICR, MICR, I told you, stands for मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन. बेटा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन वो कैरेक्टर्स को डिफाइन करती हैं. जब भी आपने चेक बुक अगर देखी हो तो कोई भी एक चेक अगर आप देखेंगे तो उसके नीचे जो है नंबर से कैरेक्टर्स में जो है आपको लिखा जाएगा, उसमें कैरेक्टर्स में ऐसी इंक फिल की जाती है कि जो इजीली अवेलेबल नहीं होती, ठीक है. और इसका ये एडवांटेज होता है बेटा कि मैग्नेटिक इंक जो इसमें यूज होती है वो अगर इन केस किसी वजह से स्पॉइल नहीं हो सकती, मतलब खराब नहीं हो सकती. ये आम इंक की तरह नहीं होती है, ये आम इंक की तरह नहीं होती है, ये अलग इंक होती है जो यूज होती है चेक बुक्स में. चेक बुक्स में नीचे अगर आप देखते हैं तो बेटा करेक्टर्स मतलब नंबर्स, स्पेशल नंबर्स होते हैं हर चेक के, हर नंबर के हर चेक के नंबर होते हैं और उसको जो है लिखा जाता है बेटा किससे? MICR. MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक. मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है और उसको रिकॉग्नाइज कौन सा करता है बेटा? वो डिवाइस होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस. बैंक्स में ही वो वाली डिवाइसेस प्लेस होती हैं जिनको उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है. नाउ द ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रीडर. OMR is also called mark sensing. An OMR reader senses the absence or presence of a mark, such as a pencil mark. OMR is used in multiple choice tests and to read lottery tickets. Beta, when you guys will be grown up, so in higher classes में क्या होता है जब आपको MCQs दिए जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, तो बेटा उसमें क्या होता है कि आपको बॉक्स प्लेस मतलब हर ऑप्शंस के जो है बॉक्सेस दिए जाते हैं, इधर A, B, C और D, ठीक है. फिर उसको क्या करना होता है बेटा, आपको वो एक शीट दी जाती है. आप जब उस पर कलर आपको हल्का हल्का सा उसी बॉक्स के अंदर अंदर कलर करना होता है. आप जैसे ही बाहर करेंगे कलर तो वो क्या होता है आपको बोल देगा कि ये रॉन्ग है. अब जैसे ही बेटा आपने सपोज पेपर दिया, पेपर अटेम्प्ट करने के बाद जब आपका जो पेपर होगा वो चेक कौन करेगा बेटा? वो चेक कोई एग्जामिनर नहीं करेगा. वो जो MCQs बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो OMR पे लिखे जाते हैं, ठीक है, OMR पे जो लिखे जाते हैं, मतलब आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो एक आपके पास बेटा क्वेश्चन पेपर आता है और एक आता है
आंसर शीट में ही आपको बोल दिया जाएगा कि नंबर 1 ए बी सी और डी। अगर ए होगा आप ए को कलर कर देंगे, नंबर 2 में अगर डी आंसर होगा तो डी को कलर कर देंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से। ठीक है। अब बेटा इसका फंक्शन क्या होता है ओ एम आर का फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रीडर। ठीक है। ओ एम आर का फंक्शन ये होता है बेटा कि एग्जामिनर चेक नहीं करेगा उस आंसर शीट को, वो क्या होगा स्कैनर के अंदर, वो जो है बेटा एक ओ एम आर रीडर होता है, इसको स्कैनर नहीं कहते बेसिकली, उसको रीडर ही कहते हैं, ओ एम आर रीडर। उसके अंदर जब वो आंसर शीट प्लेस करते हैं तो वो आंसर चेक करके बता देगा कि कितने जो है एमसीक्यूज करेक्ट और कितने एमसीक्यूज रॉन्ग हैं। ऑल राइट, देन वी हैव द ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। OCR uses pre-printed characters that are read by a light source and changed into code. A common OCR reader is handheld one. OCR reader are used to read utility bills, prices, tags, and airline tickets. Beta, if we are talking about OCR stands for Optical Character Recognition Reader. और बेटा इसका फंक्शन ये होता है कि जब भी हम यूटिलिटी बिल्स यूटिलिटी स्टोर में जाते हैं तो यूटिलिटी बिल्स प्रोवाइड होते हैं या प्राइजेस होती हैं, टैग्स। आपने देखा होगा कि उसके कोई भी अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो बेटा उसके जो प्रोडक्ट के पीछे जो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन छोटे छोटे से टैग्स लगा के दे दी जाती है कि इसकी प्राइस क्या है। एयरलाइन टिकट्स की अगर हम बात कर लें, एयरलाइन टिकट के पूरे टिकट का जो प्रिंट आउट हुआ वो होता है कि डिपार्चर टाइम ये है, उधर रीच टाइम ये है। ठीक है। तो बेटा इसका ये मतलब है कि वो कौन से यूज करते हैं, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर, वो रीड करते हैं उन चीजों को। बेटा ये जो है यूटिलिटी स्टोर्स में पाया जाता है, एयरलाइन की कंपनीज में पाया जाता है, ऑफिस में होता है। ठीक है। जो इजीली रीड कर देता है हर किसी चीज के प्राइजेस वगैरह। ओके, आई होप टिल हियर इट्स क्लियर।